के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बिहार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संयुक्त रूप से दीप जलाकर बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव और मदन सहनी ने। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर 111 वर्ष के बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूरा स्टेडियम लोगों से भरा रहा। इस कार्यक्रम के अवसर पर अपार समाहर्ता, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी इत्यादि भी उपस्थित। बिहार स्थापना दिवस पर पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी यह मनाया जा रहा है। आज ही के दिन अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया था। कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस के 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम तो सभी सरकारी कार्यालय में कार्यक्रम, सुबह प्रभात फेरी और उसके बाद कई जो भवन है सरकारी भवन, उसे नीले रंग से सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन पहुंचे। सभी स्टॉल के पास कई विभिन्न विभाग का स्टॉल, जिसमें शिक्षा विभाग से लेकर जीविका, पशु मत्स्य विभाग, व्यंजन मेला, कृषि विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना इत्यादि के स्टॉल लगाए गए। सिर्फ युद्ध और रक्तपात से ही वीरता की जब बात हो, उसके भी अनेक उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं, और जब अहिंसा की बात होती है तो उसका भी उदाहरण बिहार में देखने को मिलता है। लोकतंत्र की यह जननी सभी बिहार वासियों को बिहार पे गर्व करने का अवसर प्रदान करती है, और इतिहास के स्वर्णिम परंपराओं में जब भी हम देखने और झांकने की कोशिश करते हैं तो हम सब लोगों को गर्व होता है। इस कड़ी में जो एक शुरुआत है सरकार के द्वारा बिहार दिवस का आयोजन, मैं इस अवसर पर सभी मिथिलावासियों को बहुत सारी शुभकामना देता हूं, और मैं चाहूंगा कि जिस स्वर्णिम अतीत की रेखाएं अभी तक इतनी स्वर्णिम दिखाई दे रही हैं, जिस पे हम सब लोगों को इतना फक्र है, वर्तमान पीढ़ी की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि हम इसे और गौरवशाली बनाएं, अपनी अतीत की परंपराओं की चमक को और अधिक चमकीला बनाएं। इसलिए नई पीढ़ी की जिम्मेदारी और बड़ी होती है। बिहार दिवस के इस अवसर पर मैं सभी लोगों को, जिलावासियों को बहुत सारी शुभकामना देता हूं। अलग बिहार है कि बिहार का स्थापना 1912 में हुआ, लेकिन बिहार का सदियों पुराना इतिहास रहा। बिहार और बिहार के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाने का काम किया है। हम आज वर्तमान में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने सिर्फ बिहार के अंदर में सड़क, बिजली, पानी या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम नहीं किए, बल्कि जो समाज का विभिन्न तरह का कुरीति है, जो सदियों पहले हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने शुरुआत किया, चाहे वह राजा राम मोहन राय हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सावित्रीबाई फुले हो, इन तमाम लोगों ने जो समाज में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया, चाहे सती प्रथा या बाल विवाह, अनेकों तरह का जो कुरीति था, जिसको समाप्त करने के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया, उस अभियान को हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में उसको भी निभाने का काम किया है। हम लोग बिहार राज्य दिवस के अवसर पर यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी
पूरे बिहार में और सभी जिले में जिस तरह से आज गौरव गान के साथ आज लग रहा है कि पूरे बिहार में सभी जिला में चाहे जो भी संस्था हो, ये 111वां बिहार दिवस आज बहुत अच्छे ढंग से, एक तरह से जिस तरह से हम लोग दीपावली में पूरे बिहार और देश चमकता रहता है, आज मेरे बिहार का सभी जिला मुख्यालय हो या विद्यालय हो या और भी संस्था हो, आज पूर्ण रूप से लग रहा है कि एक तरह से दिवाली के तरह हम लोग बिहार दिवस को मनाते हैं। और हम लोग बिहार जब बंगाल से 1912 में आज ही के दिन 22 मार्च से, और ये आजादी से पहले हमारा ये राज्य का स्थापना हुआ और हम लोग बहुत गौरव के साथ बिहार दिवस मना रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था। उसके बाद बिहार से उड़ीसा कटा और उसके पहले बंगाल से कटकर हमारा बिहार बना था। और इस बिहार दिवस मनाने की शुरुआत 2010 से हुई। पूरे बिहार में एक उत्सव सा माहौल प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कार्यक्रम हम सभी जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान से प्रारंभ हुआ और उसी तरह 2005 के बाद जिला स्थापना समारोह भी मनना प्रारंभ हुआ। और बहुत सारे लोगों को तो हमारे दरभंगा जिला का स्थापना कब हुआ ये भी नहीं पता था। जब जिला स्थापना समारोह मनना प्रारंभ हुआ, जब बिहार दिवस मनना प्रारंभ हुआ, तो एक तरह का स्थापना समारोह उस जिले के विकासात्मक कार्यों से रूबरू होना और बिहार स्थापना समारोह पूरे बिहार में एक दिन बिहार गौरव का गान करना और बिहार के लिए गौरव गाथा और गुणगान करके पूरे बिहार में एक उत्सव सा माहौल मनाना, यह परंपरा प्रारंभ हुई है। और हम सभी जानते हैं बिहार लोकतंत्र की जननी है और अगर बिहार आगे बढ़ेगा, बिना बिहार के देश आगे नहीं बढ़ सकता और बिना दरभंगा के बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। रमजान की चांद, बासंती नवरात्रा प्रारंभ और उम्मीद थी कि शाम में रमजान के चांद का दीदार होगा, लेकिन लोग एक दूसरे से खबर लेते रहे। समाचार कंपोज किए जाने तक चांद होने की खबर नहीं है। बुधवार की देर शाम तक लोग एक दूसरे से चांद होने की जानकारी लेते गए। रमजान उल मुबारक के चांद के बारे में हमने कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात किया तो लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि चांद के लिए हम लोग कई जगह से पता कर रहे हैं लेकिन खबर नहीं आई है। रमजान का महीना पाक महीना, अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं, लेकिन रोजा और स्वास्थ्य एक दूसरे का पूरक संबंध। इस पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी तो नहीं जानकारी नहीं हुआ चांद होने का, और जब हो जाएगा तो होने के बाद फिर आज तरावी शुरू होगी, खबर नहीं आएगी। ये दरभंगा ही जिला है, तो किधर नहीं से भी खबर नहीं है। महाराज का उम्मीद कम है, कल का इंशाअल्लाह नहीं कहीं कोई खबर नहीं। दरभंगा का लहरियासराय, बाकरगंज लहरियासराय खबर आया हुआ रहता। अभी तक क्या लग रहा है चांद की? अभी तक उम्मीद है कि चांद नहीं खबर आ सकेगा, चांद नहीं हुआ कहीं, तो फिर कल का चांद का उम्मीद किया जाएगा। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी।
वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत में चिरईमाड़ा जाने वाली सड़क के बीच में कमला नदी के बीच धार से मिट्टी काटकर धड़ल्ले से बेची जा रही है। इस अंतर्गत कमला नदी है, वहीं कमला नदी के पास से बल्हा चिरईमाड़ा जाने वाली सड़क के बीच एक पुलिया है जो विगत कई वर्षों से पुल खंडर नुमा रहने के कारण यातायात बंद है। वहीं आज कमला नदी के बीच धार से और कमला नदी के भीरा से मिट्टी काटकर बेची जा रही है, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। जब बाढ़ आती है, बल्हा से चिरईमाड़ा जाने वाले रोड का संपर्क बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण बंद हो जाता है, लेकिन आज कमला नदी में 5 से 6 फीट मिट्टी जेसीबी से धड़ल्ले से काटा जा रहा है। खनन विभाग इस पर मौन है। इस संबंध में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी और बल्हा पंचायत के मुखिया दीप नारायण पासवान ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है, जल्द कार्रवाई होगी, प्रशासन को सूचना देंगे। बहरहाल मिट्टी काटने का सिलसिला जारी। बल्हा पंचायत ये कमला नदी है जो बल्हा पंचायत में पड़ता है। नदी सब इसमें नदी में भी मट्टी और पुल खान दिया है, इसमें बच्चा जाएगा तो डूब जाएगा। फुल डीप करके मट्टी इसमें से उठा लिया। ये मट्टी लमसम 2 महीना से कटाई चालू है। दिल्ली मोड़ के पास जाता है मट्टी। अभी तो हो रहा है, देख रहे हैं जेसीबी से लोग अपना अपना ब्लेड जिसको भी पड़ता है वो काट रहा है। नदी को भी खून दिया, नदी को भी खून देता है। अब पुल कैसे बनेगा? पुल से आई है, दिल्ली मोड़ के पास गई है, चिरमाड़ा में गया है अभी फिलहाल। एयरपोर्ट पास पड़ता है ये दोनों। सर वैसे तो हमको जानकारी नहीं है माटी कौन कटवा रहा है, कैसे कट रहा है, लेकिन वैसे हमको पूरा अनुमान है कि जिसका ऊपर में ज़मीन है वही लोग उनको आदेश देते होंगे, चाहे वही अपना मठ कटवा करके या बेचता होगा या अपना ज़मीन भरवाता होगा। सर अभी तक हमारे नज़र में नहीं था, अब लेकिन सर आपके द्वारा हमारा जानकारी मिली है तो हम बस स्थिति से अवगत हो जाते हैं। वहाँ पर स्पॉट पर हम देख लेंगे, उसके बाद में उनसे हम किसान से बात करेंगे, अगल बगल का किसान से बात करेंगे। अगर हमको ठोस जवाब नहीं मिलता है तो हम अंचलाधिकारी महोदय को सूचना देंगे। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। और नव वर्ष चैती नवरात्र पूजा की शुरुआत और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई, कहीं कलश शोभा यात्रा तो बाइक रैली का आयोजन किया गया शहर में।
बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय श्री राम के नारे के साथ पूरे शहर में इन लोगों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर यह दर्शाया कि आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ है। मालूम रहे कि चैती नवरात्रा पूजा की भी शुरुआत हुई। उधर दूसरी ओर बसंती दुर्गा पूजा समिति रामपुर डी कलश शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी दुर्गा मंदिर परिसर से राम जानकी मंदिर तक किया गया और पुनः जल लेकर दुर्गा स्थल की ओर दुर्गा मंदिर के पास जाकर जल समर्पित किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों कुंवारी कन्याएं शामिल थी। जय हो जग तारानी, जय हो दुख हरनी, आइलू अपना बेटा के दुआर। हाई हम पुजरिया, रखी नजरिया, सुखी रहे पूरा परिवार। एहो पंडित जी शंख बजावा, सब जन मैया पे फूल बरसावा। मैया के चुनरी ओढ़ाओ रे, हरी हरी चूड़ी चढ़ाओ रे, माई के आरती उतारो रे। दरभंगा सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत के आमडीहा गांव में चैती नवरात्रा के प्रथम दिन बुधवार को वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ कलश स्थापना की गई। वहीं पूर्व मुखिया अर्जुन कुमार महतो ने बताया कि आमडीहा गांव में 2006 से बड़े धूमधाम से चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यहां कई पंचायत के लोग मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बल्हा पंचायत है। बल्हा पंचायत के अंतर्गत ग्राम आमडीहा में चैती नवरात्रा प्रथम दिन मां भगवती का कलश स्थापित विधि विधान के तहत किया गया है। यह पूजा वर्ष 2006 से स्थापित किया गया, जो आज तक हम लोग कर रहे हैं।
विक्रम संवत का और हिंदू धर्म का आज एक चैती है। आज से ही 9 वर्ष का प्रारंभ है। जो सनातन धर्मावलंबी है उन लोग के लिए आज से ही 9 वर्ष है। तो प्रत्येक साल इस पर शोभा यात्राएं निकलती है और आज भी दरभंगा में शोभा यात्रा निकल रही है जिसमें हम सभी लोग सहभागी हो रहे हैं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र का आगाज है क्या? निश्चित रूप से होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। और जिस तरह से आम लोगों का उत्साह मिल रहा है एक चैती को 9 वर्ष को, पूरा देश के जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो विक्रम संवत को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले आज सड़क पर हैं। और आज भी ये तो एक छोटा सा दृश्य है, पूरे दरभंगा में दर्जनों की संख्या में हजारों हजार शोभा यात्राएं निकली हुई है। तो आप समझ सकते हैं क्या जन भावना है। अब वो दिन गए जो हम रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे दूसरे देश का। वो दिन अब लद गए, वो नहीं चलेगा। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को, इस भारत माता को, हमारे हिंदुस्तान को, इस देश को अपना देश समझना पड़ेगा। अगर यहाँ के नमक हम खाते हैं तो यहीं जो है यहाँ का हमको शरीयत देना पड़ेगा, न कि नमक हरामी करनी पड़ेगी। वो दिन चलेगा। प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा के हिंदुओं के द्वारा नव वर्ष प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जो मनोकामना मंदिर से होते हुए पूरा शहर का भ्रमण करेगी और राम दरबार कैदराबाद चौक पर समाप्त होगी। नव वर्ष के स्तर पर प्रभात फेरी के द्वारा आज सभी दरभंगा के राम भक्त के द्वारा एक बाइक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो मनोकामना मंदिर होते हुए, आयकर चौक होते हुए, टावर होते हुए, लहरियासराय से लेकर आपको कैदराबाद बस स्टैंड, पुरानी बस स्टैंड में इसके समाप्त किया जाएगा। बाइक शोभा यात्रा निकाल के एक संदेश दिया जा रहा है कि राम भक्त जो हम लोग हिंदू के स्तर जो हिंदू के वर्ष में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसको पूरे हर्ष उल्लास के साथ और दिल से मनाया जाए। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक स्वर्णकार को गोली मारने और लूटने की घटना के बाद यह मंगलवार की देर रात हुई, जहां दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर वहां बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना, कहा बिहार अपराधियों की गिरफ्त में है, दरभंगा भी उससे बाहर नहीं है और अपराधियों का जो मनोबल है वह बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन फेल हो रही है। कहीं भी अपराधी दिन हो या रात हो, गोलीबारी कर लोगों को लूट ले रहे हैं, यह आम बात है। और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर योगी मॉडल चाहिए यहाँ सरकार, तभी अपराधियों पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों का सीधे एनकाउंटर करे और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। बिहार में नए डीजीपी आए हैं, उन्हें कड़ा रुख अपनाना चाहिए। थोड़ा सीना चौड़ा कर अपराधियों का एनकाउंटर करना चाहिए, बुलडोजर की मदद लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किया गया है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, जेल जाने को खुद तैयार हैं। ऐसे ही एनकाउंटर की शुरुआत बिहार में जरूरत है, तभी बिहार अपराध मुक्त होगा। थाना में पड़ता है शांति ज्वेलर्स, उसी से बंद करके आ रहा था। रक्सी पुल के आसपास कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान से जो बंद करके सामान, चाबी, झोला, गल्ला का जो पैसा था सो वो सब लेकर आ रहा था। मोटर बाइक से दो बाइक से आया है, उसको बंदूक से 2-4 फायरिंग किया। एक बंदूक गोली उसके शोल्डर में, दाहिने बगल के शोल्डर में लगा है, जिससे वो मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद बैग, दुकान की चाबी और गाड़ी तीनों लेके भाग गया है। 2 या 3 थे, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे रैगिंग करके ही किया गया है। नहीं आपको देखो, क्योंकि वो जो दुकान बंद करके आता है वही बता पाएगा आपको। अकेले आ रहे थे संजोग बस। आज मंगल था, उसका फास्टिंग था, व्रत में रहता है, इसलिए थोड़ा सवेरे चल रहा है। मुकेश कुमार स्थिति है, अभी गोली लगी हुई है, गोली फंसा है, अंडर ट्रीटमेंट में है, डॉक्टर के DMCH में। छोटा भाई हमारा थाना अंतर्गत रक्सी पुल के पास एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ जो है गोली मारकर और उनके पास जो सामान था 25,000 के करीब का जो उनके पास जेवर था उसको लूटा गया है। और अभी फिलहाल वो इलाजरत है। हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और वो अभी खतरे से बाहर है और पुलिस अपना काम कांड है। अधिकांश का उसमें डिटेक्शन हो चुका है, इसको भी हम लोग शीघ्र जो है डिटेक्ट कर लेंगे। अधिवक्ता है शहर के कामेश्वर प्रसाद जी बेलवागंज, उन्हीं का पुत्र दुकान बंद करके आ रहा था और गोली मारा। 3 आदमी मिलकर उस संजोग से जान बच गया, खतरे से खाली है। अपराधियों का प्रशासन से भय समाप्त हो गया है और जो हालत है, आज से 1 साल पहले जटाशंकर चौधरी नवटोलिया में गोली मार के हत्या हुई थी। 1 साल हो गया, लाखों रुपया छीना गया था। आज तक न अपराधी पकड़ा गया और न कांड का उद्भेदन हुआ। लगातार घटना घट रही है। कल हम लोग पटना के बिहटा में थे, वहाँ भी फिरौती के लिए अपहरण होकर 13 वर्ष के बच्चे का प्रजापति समाज का था, उसका हत्या हो गया। रोज दर्जनों घटनाएं पूरे राज्य में घट रही है और आज 7 बजे शाम में तो ऐसा 3-3 आदमी मोटरसाइकिल से आता है, गोली मारता है, भागता है, फिर पकड़ता है, फिर मोटरसाइकिल में कैश और कुछ सोना वगैरह था लूट के चला जाता है। हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुकाम आसान हो जाता है, यह साबित कर दिखाया है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत मझौलिया गांव निवासी शिक्षक सुनील कुमार चौधरी व गृहिणी ममता देवी के पुत्र शुभम कुमार ने। 2 भाई बहनों में छोटे शुभम को बचपन से ही विज्ञान में काफी रुचि रही। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जिला के चर्चित विद्यालय महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय से हुई। तत्पश्चात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ने के बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल के डॉक्टर विद्यान चंद्र राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दुर्गापुर से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी प्राप्त की। क्षेत्रीय शाखा दरभंगा में अपनी सेवा 2.5 साल दी। इसी दरमियान 2020 के SSC CGL परीक्षा में सफलता की। आगामी 4 अप्रैल 23 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में त्रिवेंद्रम में ज्वाइन करने वाले हैं। इसी बीच उनका 2021 के SSG CGL की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, जहां इन्हें इनकम टैक्स विभाग मिला है। सफलता से उनके रिश्तेदार, ग्रामवासी, साथ ही में हर्ष का माहौल है।